दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में दीपावली जैसी रौनक। अयोध्या से जनकपुर तक जले दीपक। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, साथ ही 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्य यजमान पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में पूजा अर्चना की। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। खास बात यह है कि शुभ मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड का ही था। इसके बाद रामलला की मनमोहक छवि भी सामने आई। पीएम मोदी ने कहा कि ये कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक नए कालचक्र का उद्गम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि राम आग नहीं ऊर्जा है। उनके आने से नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है। आपको बता दें कि अब 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसी के शुभ अवसर पर दीपावली जैसी रौनक पूरे देश में दिखाई दी। अयोध्या से लेकर जनकपुर तक दीपक जलाए गए, साथ ही पूरे देश में जमकर पटाखे भी फोड़े गए। अगली बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम आवास में पीएम मोदी ने मनाया दीपोत्सव। रामलला के आगे भी जलाया दिया। दरअसल अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के बाद पूरा देश राममय हो गया है। इस पावन मौके पर अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर तक दीपोत्सव मनाया गया। देश भर में लोगों ने घरों और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दिए जलाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पीएम आवास पर दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। उन्होंने रामलला की तस्वीर के आगे भी दिया जलाया। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश दीपावली मना रहा है। हर ओर लोगों ने दिए प्रज्वलित किए, पटाखे फोड़कर भगवान राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीएम आवास पर दीपोत्सव मनाया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम आवास की तस्वीरें भी शेयर की हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर ही नहीं बल्कि विदेश में भी दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या के सरयू तट से लेकर नेपाल के जनकपुर तक दीपोत्सव मनाया गया। जनकपुर को सीता माता की जन्मभूमि माना जाता है। यहां भी राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर लोगों ने दिए जलाए और खुशी में राम भजन भी गाए। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने लोगों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर घर पर दिए जलाने और दीपोत्सव मनाने का अनुरोध किया था। आपको बता दें कि पूरे देश में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाकर दीपावली जैसी खुशियां मनाई गई। अगली बड़ी खबर, अयोध्या से लौटते ही पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। 1 करोड़ घरों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आरंभ करेगी, जिसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर दिल्ली लौटने के बाद ये घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों की घरों की छतों पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या से लौटने के बाद मैंने अपना निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। बड़ी बड़ी खबर, रामलला के प्रेम में सबरी बन गए लोग, जयकारे लगे तो रोक नहीं पाए खुशी के आंसू। दरअसल तुलसीदास ने रामचरितमानस में सबरी और प्रभु श्री राम के मिलने का अद्भुत और भावुक वर्णन किया है। राम का पथ निहारते निहारते सबरी की उम्र बीत गई और फिर वो समय आया जब श्री राम लक्ष्मण के साथ में उस भीलनी की कुटिया में पधारे। उन्होंने झूठे बेर खाए और प्रेम की उस पराकाष्ठा का परिचय दिया जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद खत्म हो जाता है। आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जय जयकार होने लगी, रामलला की मोहिनी सूरत सामने आई तो लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। ऐसा लगा मानो जन जन सबरी हो गया हो। हर किसी की आंखों में खुशी और भाव के आंसू थे। संगीत की दुनिया के अनु मलिक हों या फिर अनुराधा पौडवाल, इन हस्तियों की आंखें डबडबा रही थी, जुबान लड़खड़ा रही थी। वहीं कहीं अतिथियों की भीड़ में बैठी साध्वी रितंबरा को शायद राम मंदिर
आंदोलन का संघर्ष और भक्तों का बलिदान याद आ गया। पहले वो उमा भारती से लिपटकर खूब रोई और फिर दर्शक दीर्घा में बैठी चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछती रहीं। जो लोग राम मंदिर को सामने से देख रहे थे वे तो श्रद्धा से नतमस्तक थे ही। देश दुनिया में जहां कहीं भी लोग प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख रहे थे सभी हाथ जोड़े थे, आंखों में आंसू थे। बुजुर्ग यही सोच रहे थे कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस जन्म में ये दिन भी देखने को मिलेगा। जो संघर्ष 500 सालों से चला आ रहा है उसके खत्म होने और भगवान राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में विराजने का सपना सभी ने देखा था, लेकिन साकार होने की कल्पना नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी जिसके चलते राम मंदिर के लिए 500 साल का इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए मैं रामलला से माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि आज वो कार्य पूरा हो गया है। कार्यक्रम के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि हमने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं देखा है जिसमें लोग इतना भावुक हो गए हैं। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में देश भर में दीपावली जैसा माहौल रहा। सभी ने दीपावली मनाई, लोगों ने दिए जलाए और जमकर आतिशबाजी की। अगली बड़ी खबर, रामलला की श्यामल मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने दिया बड़ा बयान। बोले, मैं धरती पर सबसे भाग्यशाली इंसान हूं। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। श्यामल और मोहनी छटा वाले भगवान राम की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कहा कि वो खुद को धरती पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों और भगवान राम का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। आपको बता दें कि मूर्तिकार अरुण योगीराज ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि मुझे लगता है कि अब मैं धरती पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मानो मैं सपनों की दुनिया में हूं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा या फिर अभिषेक समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी अभिषेक समारोह की तैयारी के लिए 11 दिनों के सख्त धार्मिक अनुष्ठान का पालन कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले मूर्ति अपने अंतिम स्वरूप में प्रकट हुई। रामलला की नई मूर्ति पिछले हफ्ते ही मंदिर के अंदर गर्भगृह में रखी गई थी। मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज का कहना है कि मैं धरती पर अब सबसे भाग्यशाली इंसान हूं। अगली बड़ी खबर, अयोध्या से दूर रही कांग्रेस पार्टी पर उसके मुख्यमंत्री ने यहां कर दिया राम मंदिर का उद्घाटन। दरअसल राम मंदिर के आयोजन से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाकर रखी। हिमाचल प्रदेश के नेता विक्रमादित्य सिंह निजी तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी नेता नहीं पहुंचा। इस बीच कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में ही एक राम मंदिर का उद्घाटन किया। बेंगलुरु के महादेवपुरा में सिद्धारमैया मंदिर के उद्घाटन समारोह पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि मैंने आज श्री रामचंद्र मंदिर का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों ने मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा भी यहां पर लगाई गई है। आपको बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन से कांग्रेस पार्टी ने पूरे तरीके से दूरी बनाए रखी, तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक में ही एक राम मंदिर का उद्घाटन किया है। अगली बड़ी खबर, मंदिर में प्रवेश नहीं मिला तो भड़क गए राहुल गांधी। बोले, मैं अपराधी नहीं, ऊपर से आदेश आया होगा। दरअसल भारत के स्वर्णिम इतिहास में 22 जनवरी की तारीख अब सदा सदा के लिए अमर हो गई है। आपको बता दें कि आज 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला टेंट से मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में भगवान राम की अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान अयोध्या ही नहीं पूरा देश राममय हो गया। वहीं असम के बटाद्रवा मंदिर में राहुल गांधी को प्रवेश नहीं मिला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आज एक ही व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है, हमने कौन सा अपराध किया है। असम में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नगांव में 15वीं शताब्दी के असमिया संत और विद्वान श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थान बटाद्रवा सत्र मंदिर में जाने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें मंदिर से 15 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ वहीं पर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मैं ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मंदिर नहीं जाने दिया गया, जरूर ऊपर से ही आदेश आया होगा। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम मंदिर जाना चाहते हैं, मैंने क्या अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हम कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहते, हम बस मंदिर में प्रार्थना करना चाहते हैं। मुझे मंदिर नहीं जाने दिया गया, ये नहीं चाहते कि मैं मंदिर जाऊं। साफ है कि इन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला होगा।
आवली बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज की शांति, धैर्य और आपसी सद्भाव समन्वय का प्रतीक है। राम मंदिर से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को उज्जवल भविष्य के पथ पर प्रेरणा लेकर आया है। उन्होंने कहा कि मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा कि आइए आप महसूस कीजिए और सोच पर पुनर्विचार कीजिए कि राम आग नहीं बल्कि ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं बल्कि राम सबके हैं। राम वर्तमान ही नहीं बल्कि राम अनंत काल है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है वैसा ही अनेक देशों में है। पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या का ये उत्सव रामायण की वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। अब वे टेंट में नहीं रहेंगे बल्कि भव्य मंदिर में रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है और ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। आज हमारे राम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा पक्का विश्वास और अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। अगली बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले धर्म विरोधियों की ठटरी बंध गई। दरअसल अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि आज भारत के लिए गौरव का दिन है और देश नया आयाम लिख रहा है। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने निशाना साधते हुए कहा कि धर्म विरोधियों की ठटरी बंध गई है। उन्होंने कहा कि राम राज्य प्रारंभ हो गया है, हृदय गदगद है। राम जी के महोत्सव पर हमारे हनुमान जी नाच रहे हैं, हम भी बहुत प्रसन्न हैं। मैं पूरे देश और विश्व को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, तो इसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि अब धर्म विरोधियों की ठटरी बंध गई है। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले मंदिर वहीं बनाया है, 500 सालों का संघर्ष हुआ पूरा। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भावना ऐसी है जिसके लिए शब्द नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि मन बेहद भावुक है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश का हर नगर और हर गाँव अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम राम है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज रघुनंदन राघव रामलला सिंहासन पर विराज रहे हैं। आखिर भारत को इसी दिन की प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा कि भाव विभोर कर देने वाले इंतजार में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व में पहला ऐसा प्रकरण होगा जिसमें किसी देश के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने सालों और इतने स्तरों तक लड़ाई लड़ी हो। उन्होंने कहा कि आज आत्मा प्रफुल्लित है कि मंदिर वहीं बना है जहां पर बनाने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई भी अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी और न ही कर्फ्यू लगेगा, बल्कि अब यहाँ पर दीपोत्सव, रामोत्सव और यहाँ की गलियों में श्री राम के नाम की गूंज सुनाई देगी। अगली बड़ी खबर, रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ ये कांग्रेस नेता, पार्टी आलाकमान ने ठुकरा दिया था निमंत्रण। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री व कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। वो कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। उनका प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना पार्टी लाइन से हटकर उठाया गया कदम है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने इसका निमंत्रण ठुकरा दिया था। राज्य के कन्या कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा भी समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या
अयोध्या पहुंचे। इससे पहले समारोह के लिए निमंत्रण स्वीकार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने इसे जीवन में मिलने वाला एक अवसर करार दिया था। उन्होंने वादा किया था कि वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के समारोह में शामिल होने से इनकार करने के बाद विक्रमादित्य सिंह को अपना रुख बदलना पड़ा था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि जब भी संभव होगा वो मंदिर जाएंगे, मगर उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि वो 22 जनवरी को होने वाले समारोह में शामिल होंगे अथवा नहीं होंगे। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह रविवार को चंडीगढ़ से लखनऊ पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य अतिथि घोषित किया था। उन्होंने राज्य में अपने समकक्ष जितेंद्र प्रसाद से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि उनके अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के लिए कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ। कहा हम अपना सिर कटाने को भी तैयार। दरअसल अयोध्या में रामलला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के बीच कांग्रेस के एक नेता ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने वाले नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने की वजह से कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना भी कर चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हीं की वजह से आज का ये शुभ दिन आया है। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, भगवान श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, अब प्राण प्रतिष्ठा है। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हुआ है, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, यदि उनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो ये फैसला ना होता, मंदिर नहीं बन पाता। मैं राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ दिन का श्रेय नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सरकारें आई, कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और संत महात्माओं के बड़े बलिदान हैं, बड़ा लंबा संघर्ष है, लेकिन यदि मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर वो राम के नाम पर सिर कटाने को तैयार हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि भगवान राम के नाम पर मैं अपना सिर कटाने को भी तैयार हूं। निष्कासन क्या चीज है, और भगवान राम के नाम पर अगर मेरा बलिदान होता है तो इससे बड़ा मेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है। उन्होंने कहा कि सवाल राजनीति का नहीं, सरकारों का नहीं, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन राम हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे कोई किसी दल से निकाल सकता है, लेकिन जनता के दिल से नहीं। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच बड़ा ऐलान, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की भी आ गई तारीख। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इस साल मई से भव्य मस्जिद का निर्माण शुरू कर देगा। इसे पूरा होने में 3 से 4 साल का समय लग सकता है। मस्जिद प्रोजेक्ट की देखरेख इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की डेवलपमेंट कमेटी कर रही है, जिसके प्रमुख हाजी अरफात शेख हैं। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के लिए धन जुटाने को लेकर क्राउड फंडिंग वेबसाइट लॉन्च करने की बड़ी तैयारी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।